अहाना ने किया अपने एग्जाम में टॉप। दुर्गा माँ ने पहनाया अहाना को गोल्ड मेडल। अहाना ने अपने बीए के एग्जाम में कमाल कर दिखाया। चुपके से मायके जाकर एग्जाम देने के बाद वो बिना किसी को बताए घर लौट आती है। कोई नहीं जानता कि उसने न सिर्फ एग्जाम दिया बल्कि उसमें टॉप भी किया। लेकिन एक दिन अचानक एक लेटर घर पहुंचता है। अहाना के कॉलेज से एक इनविटेशन जिसमें लिखा है कि उसे गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया जाएगा। ये खबर घर में आग की तरह फैल जाती है। अर्जुन, पलटू दादा, ठाकुर जी, पिशी माँ और छोटी चाची के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन गुस्से में कहता है, अहाना तुमने बिना बताए एग्जाम दिया, ये क्या तमाशा है। पलटू दादा ताने मारता है, लगता है छोटी बहू अब घर से ज्यादा कॉलेज को महत्व दे रही है। ठाकुर जी, पिशी माँ तो और भी गुस्से में आ जाती हैं। वो चिल्लाकर कहती हैं, इस घर में कभी किसी बहू ने पढ़ाई नहीं की, ये इकलौती कहाँ से आ गई। ये तो हमारे खानदान की परंपराओं को तोड़ रही है। छोटी चाची भी मौके का फायदा उठाती हैं और कहती हैं, ऐसी बहू को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन इन सब के बीच दुर्गा देवी चुपके से मुस्कुराती हैं। उन्हें गर्व है कि अहाना ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। वो किसी को जाहिर नहीं होने देती कि ये सब उनकी मदद की वजह से हुआ। लेकिन उनके दिल में अहाना के लिए प्यार और सम्मान और बढ़ जाता है। वो अहाना को अकेले में बुलाती हैं और कहती हैं, बेटी तुमने एग्जाम दे ही दिया है तो अब कॉलेज जाओ और अपना गोल्ड मेडल लो। ये सम्मान सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारी पूरे परिवार का है। ये दिखाएगा कि हमने अपनी बहू को पढ़ाया और उसे अपने सपनों के पीछे जाने दिया। अहाना की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, माँ आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन परिवार का विरोध बढ़ता जा रहा है। पिशी माँ ठाकुर जी दुर्गा देवी के इस फैसले से आग बबूला हो जाती है। वो घर में हंगामा मचाती है और कहती हैं, दुर्गा तुम क्या अपनी बहू को हमारे खानदान की मर्यादा भूलने दे रही हो। इस घर की बहू का काम पढ़ाई करना नहीं, घर संभालना है। पलटू दादा भी मौके का फायदा उठाता है और अर्जुन को भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है, अर्जुन तुम्हारी पत्नी अब माँ को भी अपने जाल में फंसा रही है। वो कॉलेज में गोल्ड मेडल लेने जाएगी और हमारा खानदान सबके सामने मजाक बनेगा। अर्जुन, जो पहले से ही कंगन विवाद और अहाना के एग्जाम देने से नाराज है, गुस्से में कहता है, अहाना तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मुझसे आगे निकल जाओगी। तुम इस घर की बहू हो, अपनी हद में रहो। अहाना का दिल टूट जाता है लेकिन वो चुप रहती है। चारू, राधा और मीना अहाना का साथ देने की कोशिश करती है। चारू कहती है, अर्जुन भैया अहाना ने तो हम सबका नाम रोशन किया, तुम उसे गलत क्यों समझ रहे हो। राधा और मीना भी कहती है, अहाना ने इतनी मेहनत की, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। लेकिन अर्जुन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। दूसरी तरफ दुर्गा देवी अडिग रहती हैं। वो पूरे परिवार को साफ कह देती हैं, अहाना कॉलेज जाएगी और अपना सम्मान लेगी। मैं उसे रोकने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर पिशी माँ और पलटू दादा चुपके से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वो सोचते हैं दुर्गा देवी ने गलती कर दी, अब हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। पिशी माँ छोटी चाची से कहती है, दुर्गा अब अहाना की तरफदारी कर रही है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अहाना और अर्जुन की शादी टूट जाए। कहानी में अब तक का सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक मोड़ आता है। दुर्गा देवी खुद अहाना को कॉलेज लेकर जाती है। कॉलेज में सम्मान समारोह का माहौल है। स्टेज पर प्रिंसिपल अहाना का नाम पुकारता है और बताता है कि उसने बीए के फाइनल एग्जाम में पूरे कॉलेज में टॉप किया है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब प्रिंसिपल कहता है, अहाना का एडमिट कार्ड लेने के लिए ये महिला आई थी। वो दुर्गा देवी की ओर इशारा करता है। अहाना के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि दुर्गा माँ ने चुपके से इतना कुछ किया। वो भावुक होकर दुर्गा देवी की ओर देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। प्रिंसिपल अहाना को गोल्ड मेडल देता है और दुर्गा देवी खुद अपने हाथों से उसे अहाना को पहनाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। अहाना माइक पर कहती है, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, मेरी माँ दुर्गा देवी का है। अगर वो मेरा साथ ना देती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तालियां और तेज हो जाती है। लेकिन इस खूबसूरत पल में दुर्गा देवी की आंखें नम हो जाती है। उन्हें अपना बचपन याद आता है, जब वो भी कॉलेज में टॉप करती थीं और उनके लिए तालियां बजती थीं। लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने सपने छोड़ दिए। वो मन ही मन ठान लेती हैं, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अहाना का सपना ज़रूर पूरा होगा। वो अहाना से कहती है, बेटी तुम जितना चाहे पढ़ो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। तुम्हारी कामयाबी इस परिवार की शान है। लेकिन घर लौटते ही नया तूफान खड़ा हो जाता है।
पिशी माँ और पल्लू दादा इस बात से आग बबूला है कि अहाना को गोल्ड मेडल मिला और दुर्गा देवी ने उसका साथ दिया। पिशी माँ घर में हंगामा मचाती है और कहती है, दुर्गा तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, एक बहू को इतना बढ़ावा देना गलत है। पलटू दादा अर्जुन को और भड़काता है, अर्जुन तुम्हारी पत्नी अब तुमसे ज्यादा नाम कमा रही है, क्या तुम्हें ये बर्दाश्त है? अर्जुन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अहाना से कहता है, तुमने माँ को अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूँ। ये गोल्ड मेडल तुम्हारी जीत नहीं, हमारे परिवार की हार है। अहाना का दिल टूट जाता है। वो कहती है, अर्जुन मैंने तो सिर्फ अपने सपने पूरे किए, इसमें गलत क्या है? लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ बुआ जी जो पिछले हमले के बाद गेस्ट हाउस में छुपी हुई थी, पलटू दादा को फोन करती है। वो कहती है, मेरा काम अधूरा रह गया था, लेकिन अब मैं वापस आऊंगी। अहाना और दुर्गा देवी को सबक सिखाना है। पलटू दादा हंसते हुए कहता है, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं अर्जुन के गुस्से को और हवा दूंगा। अहाना का ये गोल्ड मेडल उसके लिए अभिशाप बनेगा। चारू, राधा और मीना अहाना का साथ देती है। चारू कहती है, अहाना तुमने कमाल कर दिया, हमें तुम पर गर्व है। राधा और बीना भी कहती है, तुमने दिखा दिया कि बहू सिर्फ घर की नहीं, समाज की भी शान हो सकती है। लेकिन अर्जुन की नाराजगी और पलटू दादा की साजिशें अहाना के लिए नई मुसीबतें खड़ी करने वाली है। क्या अहाना का गोल्ड मेडल उसे और ताकत देगा या परिवार का विरोध उसके सपनों को फिर से तोड़ देगा? क्या दुर्गा देवी और अहाना का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? क्या अर्जुन की गलत फहमियां कभी दूर होंगी या वो अहाना से और दूर चला जाएगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि इस कहानी में अभी बहुत सारे रोमांचक और दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर ले। धन्यवाद।